राधे जय श्री राम। कैसे हो सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और मैं आपको एक स्टोरी बता रही हूँ। ऐसे बैठे बैठे मुझे एक स्टोरी याद आई, ऐसे लगा। एक सास होती है और उसके बेटे की शादी हो जाती है। उसका बेटा अच्छा नौकरी लगा हुआ होता है। उसके बेटे की शादी हो जाती है और जो बहू के घर से दहेज आता है वो बहुत सारा दहेज आता है, ठीक है। लेकिन कई बार ये होता है कि कई बार जब से दहेज आता है उसमें ये होता है कि कई बार रिश्तेदार होते हैं, वो बोल देते हैं कि बेटी के बाप को कि ये सामान आप मत लेके आना, ये हम लेके आएंगे। अब उसको ये नहीं पता होता कि वो सामान वो कैसा लेके आएगा, ये थोड़ी पता है, वो ऐसे बोल दिया। तो सारा सामान देते हैं और दहेज में एक जो फ्रीज होता है वो छोटा फ्रीज दे देते हैं, डबल डोर, वो उस टाइप का नहीं होता। बाकी सारा सामान अच्छा होता है। अब सास को ये नहीं दिखता कि वो सारा सामान बहुत सारा अच्छा दिया है। सास को ये दिखता है कि फ्रिज छोटा दिया है, ठीक है। वो क्या करती है, बहू को बार बार इस बात पे ताने सुनाती है, ठीक है। ताने क्या सुनाती है, वो फ्रिज को रख देती है, उसको काम में नहीं लेती कि ये छोटा दिया है, इस बड़ा आएगा तभी मैं काम में लूँगी। अब धीरे धीरे जैसे गर्मी आई तो बहू ने सोचा गर्मी आ गई, चलो दूध वगैरह सब्ज़ी वगैरह ख़राब हो जाती है, फ्रिज निकाल लेते हैं, छोटा फ्रिज निकाल लेती है और वो उसमें सामान रखना मतलब चालू कर देती है। सास आई, सास ने बोला ये क्यों निकाला आपने? तो बोली कि मतलब मेरे को चाहिए था इसलिए मैंने निकाल लिया। तो बोले अपने मायके वालों को फ़ोन करो, अगर दूसरा फ्रिज नहीं देंगे तो ये फ्रिज नहीं चाहिए, इतना सारा सामान दिया है तो क्या इतना एक अच्छा फ्रिज नहीं दे सकते? तो बहू को लगा कि बार बार बोलेगी, ताने करेगी, तो मैं क्या करती हूँ अपने मायके वालों को कॉल करती हूँ। वो क्या करती है, अपनी माँ को कॉल करती है और उसकी माँ को बताती है कि माँ ये ऐसे ऐसे मेरे घर पे हुआ है। तो बोलती है कि कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो अगर उनका पेट भर जाए तो चलो मैं आपको बड़े वाले फ्रिज के पैसे भेज देती हूँ आपके अकाउंट में। तो वो बेटी बोलती है नहीं नहीं, मेरे अकाउंट में नहीं भेजना, सास के अकाउंट में ही भेजो, उन्हीं को चाहिए बड़ा फ्रिज। तो बोले ठीक है। तो वो क्या करती है, सास के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवा देती है, कर देते हैं। अब सास को पता चल जाता है कि चलो ठीक है, बोलने से कम बेटे की माँ हूँ, मेरे तो मांगने का हक है, मैंने मांग लिया तो क्या बुरा किया। अब धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे वो धीरे धीरे जैसे बहू है, अब बहू को तो देखो ताने मिलते थे बार बार, तो उसको तो बुरा लगेगा। वो सास से आके पूछती है मिल गए मम्मी जी आपको पैसे, थोड़ा से स्टॉन्ट टाइप बोलती है, ठीक है अब मंगा लो जितना बड़ा आपको फ्रीज मंगवाना है, और अगर थोड़े कम पैसे पड़े तो मुझे बता देना, मैं अपने मायके वालों को कॉल कर दूँगी तो और मंगवा दूँगी पैसे। ऐसे होता है। अब फिर सास को लगा कि बहू ने ऐसे कैसे बात की, लेकिन सास को ये समझ में नहीं आया कि बहू ने ऐसे कैसे बात की। क्या हो गया, दहेज से क्या होता है ये है, लेकिन आपने अपना ज़िंदगी भर का रिश्ता उस बहू से ख़त्म कर दिया है, ठीक है। आपने सामान और आ जाता है, ठीक है। बहू तो एक बार ही आती है ज़िंदगी में और सामान तो और आ जाएगा। और बेटा कमा रहा है, ठीक है, ख़रीद भी सकते हैं। और चलो मायके वालों ने दहेज में भी मिलता है, वो भी तो ख़राब होगा ना कभी कभी, कभी ना कभी, क्या ज़िंदगी भर के लिए उसी से काम चल जाएगा? उसके मन में एक बार आता है कि मैंने शायद मांग के बहुत बड़ी गलती की है और मैं ये पैसे वापस कर देती हूँ तो कम से कम मैं अपना रिश्ता बचा सकूँ। लेकिन इसमें क्या होता है कि उसको फिर से मन में लालच, वही सास वाला लालच आता है। क्या बोलती, मुझे क्या चाहिए, नहीं बोलेगी अच्छे से तो कोई बात नहीं, और ये नहीं बोलेगी तो क्या कौन सा मेरा कोई काम अटकता है, ये है। और मेरा तो मांगने का हक है, मैं तो मांगूंगी। और उसने मांगा और उसने अपनी बहू के साथ वो ज़िंदगी भर का प्यार से बोलने वाला रिश्ता, जो एक रिस्पेक्ट होती है, वो खो दी। अब आप लोग बताइए, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी?